एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, यहाँ पे हमने कल जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सेंसर पढ़ा था। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एक्चुएटर। तो एक्चुएटर है क्या, एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट। एक्चुएटर क्या होता है, आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब एक्चुएटर एक कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ को मूव कराना, इधर से लेफ्ट में ले जाना या राइट में करना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना एंड इसको कंट्रोल करना। तो इट मेक समथिंग मूव या ऑपरेट करना। तो इट रिसीव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूज इट मूव समथिंग। मतलब क्या करेगा, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी लेगा, ठीक है, एंड रिसीव करता है और उसको क्या करता है, उसको मूव करने में काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर होते हैं, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड मैकेनिकल एंड द थर्मल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर होते हैं। अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मॉल्स वगैरह जो होते हैं, तो मॉल्स में जब आप जाते हो तो कई मॉल्स में या कई कई छोटे छोटे शोरूम वगैरह उनमें भी होता है। जैसे ही आप जाते हो किसी डोर के पास तो वो डोर ना अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो एक पर्सन आया, कोई पर्सन कौन आया, ऑब्जेक्ट आया कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या है, सेंसर ने सेंस किया, बट जो मूव हुए, जो वो गेट है ना ओपन हो गए और वो क्लोज हो गए। ओपन होने का काम और क्लोज होने का काम वो कौन करवा रहा है, वो करा रहा है आपका एक्चुएटर। ये एग्जाम्पल समझ में आया है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि अगर किसी मॉल्स वगैरह में देखा भी होगा, जैसे आप गेट के पास जाते हो तो अपने आप गेट ओपन हो जाते हैं, और जैसे गेट से थोड़ा साइड हो जाते हो तो गेट क्लोज हो जाते हैं। तो ओपन होना, क्लोज होना, तो ये क्या हो रहा है, एक मूव और समथिंग, बट एक सेंसर ने डिटेक्ट किया, एक्चुएटर ने काम करना शुरू कर दिया। क्या कर रहा है, क्लोज होना एंड ओपन होना, देन वी कॉल द एक्चुएटर। तो एक्चुएटर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना, मूव करना। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज इट द मूव समथिंग, कुछ भी एक एनर्जी को रिसीव करके उसको कुछ मूव करना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर हैं, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड द मैकेनिकल एंड थर्मल। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले एक्चुएटर की बात करें तो लिफ्ट वगैरह भी हो गई, और हम इसकी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक वाले जो मोटर्स वगैरह होंगे वो इलेक्ट्रिक मोटर में जो लगता है वो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है। पहले आपको थोड़ा सा जो जिसमें कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों ने देखी है, मैकेनिकल समझते हो, गाड़ी वगैरह से रिलेटेड है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है, बस नाम, ये हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, ये कौन से होते हैं, इसके थोड़ा मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वाले, तो यहाँ पे जहाँ पे प्रेशराइज होता है ऑयल का, जहाँ पे प्रेशराइज होता है ऑयल की बात हो रही है, तो वो वाले जितने भी आएंगे वो मेरा आ जाएगा हाइड्रोलिक। और जिसमें प्रेशराइज होता है एयर, हाँ, लिक्विड से रिलेटेड जो भी आएगा, और जिसमें प्रेशराइज होता है एयर का, वो वाले होते हैं हमारे न्यूमेटिक। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के जो बाकी इलेक्ट्रिक से समझ में आ रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, बट हाइड्रोलिक की बात जिसमें आ रही है जहाँ पे प्रेशराइज होता है ऑयल। कुछ कहना चाह रहे हो दीपक, तुमने माइक ऑन किया है? आपकी वॉइस ना बहुत ही कम आती है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। सीएनसी मशीन क्या होती है? सीएनसी मशीन में आपका जो क्या कर रहे हो, सीएनसी जो मशीन है वो तो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो आपके पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे सीएनसी मशीन में सारी चीजें भी आएंगी उसके अंदर। अब सीएनसी मशीन है, उसमें इलेक्ट्रिकल का भी आ रहा है, ठीक है, बट आप उससे काम क्या करवा रहे हो, सीएनसी मशीन तक हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड भी आ जाएगा, बट हम इसे न्यूमेटिक में कह सकते हैं। बट न्यूमेटिक अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो चीज आ रही है, आप उसमें कंप्यूटर का भी पार्ट होता है। सीएनसी मशीन क्या है, हमारा पर्टिकुलर क्या हो रहा है, उसमें कंप्यूटर मशीन का भी तो काम होता है। देवेंद्र, सीएनसी मशीन कैसी होती है, उसमें आप कंप्यूटराइज भी सिस्टम होता है। देवेंद्र, ठीक है, पहले इसको समझते हैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक के बारे में। तो आप देखिए कुछ कुछ एप्लीकेशंस लगा रखी हैं। जो एक कार दिखाई दे रही है, कार के अंदर जो आप ये लगाते हो, सबके पास कार वगैरह सभी ने देखी होंगी, तो कार के अंदर ये जो हम एक्सीलेटर वगैरह, गियर वगैरह जो लगाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, हाइड्रोलिक। आप कोई जो जेसीबी मशीन वगैरह होती है, तो इसमें भी क्या है, जो भी भारी चीज को उठाए, तो इसमें भी क्या आ रहा है आपका, ये आपका पार्ट आ रहा है किसका, हाइड्रोलिक का। और अगर जो भी जैसे हमें कोई लिफ्ट वगैरह उठाने के लिए जो ये मशीन दिखाई दे रही है,
ये जो भी उठा रही है लिफ्ट को, मतलब कोई भी जैसे लिफ्ट को कोई भी भारी सामान जो उठाना होता है तो इसके हेल्प से उठाते हैं। अगर आपने मेट्रो वगैरह का काम कहीं आपके एरिया में हो रहा हो तो आपको शायद एक आइडिया भी होगा, इसके थ्रू भारी सामानों को उठाया जाता है। तो इसमें भी कौन सा है, हाइड्रोलिक। ठीक है, ये लिफ्ट वाला जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इसमें भी क्या है, हाइड्रोलिक। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो काम होता है, जैसे गाड़ी है, कार के छोटे छोटे जो हमें पार्ट को ऊपर उठाना होता है तो इससे उठा सकते हो जो भी भारी सामान होता है। जैसे गाड़ी का कोई, जैसे आपको गाड़ी को ऊपर उठाना है और गाड़ी का टायर चेंज करना है तो इसके थ्रू, वैसे जैक बोलते हैं ना? हाँ जैक। और ये भी एक हमारे पास जो मशीन दिखाई दे रही है, जैक है ना? हाँ हाँ बोल तो रही हूँ। ठीक है, तो जिसमें भी आप दिख ही रहा है कि जो भारी सब कुछ चीज उठा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो चीज दिखाई दे रही है ये सारी एप्लीकेशन हमारी हाइड्रोलिक एक्सीलरेटर की हैं। यहाँ पे मैंने आईओटी की कोई बात अरे नहीं आवाज करी। थोड़ी लेट आती है ना। क्या कह रहे हो, क्या कह इवन रहे हो? आवाज कुछ बाद में आती है। आवाज कुछ बाद में आती है, क्या बाद में आती है? आवाज किसको बाद में आ रही है? किसी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? नो मैम। ठीक है, तो इधर समझिए। तो यहाँ पे क्या है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये उसके हैं हमारे एग्जांपल हाइड्रोलिक के। तो जहाँ पे लिक्विड वगैरह से रिलेटेड है या किसी तरह से कोई भारी सामान उठाना है तो ये एक्चुएटर है। बट अभी मैंने आईओटी की बात नहीं करी। इंटरनेट पे जहाँ पे जो चीज़ आ जाएगी वहाँ पे आईओटी आ जाएगा। बट हमें अभी हम एक्चुएटर समझ रहे होता क्या, एक्चुएटर का काम है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी को मूव करना, ये सारा काम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे प्रेशराइज की बात आ रही थी। तो आप अपनी जो ये कार है, सॉरी बस है, बस के अंदर ये क्या होता है, बस दिख भी रखा होगा, बस के अंदर हम ये क्या कर रहे हैं, बताइए, ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल बताइए, ये कहाँ पे, ये किस चीज में देखा है, ये वाला साइकिल में हवा भरते हैं, टायर में हवा, हाँ, साइकिल के जो टायर वगैरह होते हैं, के लिए टायर, हाँ जी ठीक है। और ये वैक्यूम क्लीनर, हाँ ये तो जहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो सारी चीजें। और ये किसमें देखा है, आपने देखा होगा ये जब भी आप ये हवा वगैरह भरते हैं, ठीक है, टायर्स वगैरह में, हाँ, तो ये उसे मेजर करने के लिए, तो ये समझना है आपको। अब ये जो गाड़ी है, गाड़ी के जो ये टायर्स वगैरह है इनके अंदर, और जो ड्रिल मशीन है जो ड्रिल करते हो, इसमें भी कौन सा एक्चुएटर लगता है, न्यूमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही चीजें आप थोड़े समझ में आ गया होगा, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर कौन से होते हैं। यहाँ पे सभी को समझ में आया है कौन से होते हैं? अब आईओटी डिवाइस है ना? ये आईओटी डिवाइस तुम्हें कहाँ से दिख रहे हैं? कोई कहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें आईओटी? आईओटी की बात तो यहाँ पे सिर्फ एक्चुएटर की बात हो रही है भाई, यहाँ पे आपकी वो बात नहीं हो रही है कि ये आईओटी डिवाइस है। बट आप लोगों को पहले एक्चुएटर ही नहीं पता था, उसके लिए मैंने एक्चुएटर समझाया है। एक्चुएटर का तो हम यूज करेंगे, अभी तो हमने क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं सेंसर क्या होता है। अब पहले आपने जब पहला लेसन पढ़ा था तो उसमें पूरा इंट्रोडक्शन था आईओटी का, कि एक्चुएटर होता है, सेंसर होता है, उसके थ्रू जब मिलके जब इंटरनेट पे जो चीज़ आ जाती है वो आईओटी डिवाइस बन जाता है। बट हम ये सारी चीज़ें आज तक यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, हम लोगों ने सेंसर का भी पता चल चुका है कि सेंसर यूज़ करते थे, बट और हमने एक्चुएटर भी यूज़ करते, इन दोनों का मिक्सअप करके, ठीक है, बीच में आ जाएगा एक माइक्रो कंट्रोलर। क्योंकि अब आईओटी की अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले होता है सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, फिर इसके बाद क्या आ रहा है आपका एक्चुएटर है जो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलर अब इन सब के बीच में कौन सेट होगा, इनके बीच में अब सेट हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। अब तो आप लोगों को शायद आ जाना चाहिए, मैंने बार बार एक एग्जांपल दिया था, सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप लोग कभी भी, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं बार बार एक ही एग्जांपल देती हूँ। सलमान बताओ कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको आईओटी डिवाइस समझाने के लिए? जल्दी बताइए सलमान।
उज्जवल का एग्जाम्पल हाँ, दिया था वाला। मैंने, हाँ उज्जवल का। मैंने कहा था उज्जवल नाम का लड़का है, उसकी मम्मी ने बोला है कि बेटा गाड़ी की जो स्पीड है वो 80-80 होनी चाहिए, ठीक है। अब 60 कर लिए। हाँ जी, मैं बार बार तुम्हें इस चीज को ध्यान रखो ना, एक एग्जाम्पल दिया तो उसी चीज को समझ के लेके चलो कि तुम्हें अब याद रहना चाहिए कि किसकी सेंसर की बात हो रही है, कौन सा एक्चुएटर है। बट अभी हमने डिवाइस बनाने नहीं सीखे हैं, अब आप सीखोगे। अब जो 4th यूनिट है उसमें हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, बट उस 4th यूनिट पे पहुंचने से पहले हमें ये सब चीजें भी तो पता होनी चाहिए, सेंसर क्या काम करता है, एक्चुएटर क्या काम करता है, इन सबको मिलाकर तब आप एक IoT डिवाइस बनाओगे, ठीक है। आप हमारा माइंड एक्चुएटर है, नहीं गलत बोल रहे हो। हमारा माइंड क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। और एक्चुएटर क्या है, जो कमांड लेता है, कमांड देता है। मैंने आपको बताया था स्पीड, आपने स्पीड आपकी मम्मी ने एक आपको दी हुई है, आपको बोला हुआ है कि स्पीड 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपने एक चीज़ लगा दी, एक लिमिटेशंस लगा दी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके माइंड में क्या है, सेट हो गया। तो माइंड में जो सेट हुआ वो क्या हो गया, मेरा माइक्रो कंट्रोलर। मेरी आइस की जो मतलब जो आपकी गाड़ी है, आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड कितनी थी, आपकी गाड़ी की स्पीड थी 80। किसने देखा, हमारे आइस ने देखा, सेंस करा, आंखों ने सेंस किया, तो सेंसर का काम हो गया देखना। अब ये बात किसको दे दी, माइक्रो कंट्रोलर के पास दिमाग में सेट हुई, ये तो स्पीड ज़्यादा है। अब माइक्रो कंट्रोलर ने बोला तुम्हारे हाथ से, तुम्हारा हाथ क्या है, एक्चुएटर, उसने कंट्रोल कर लिया। एक्चुएटर ने क्या करी, स्पीड को कम करा। तो स्पीड कौन कम कर रहा है, आप बाइक पे बैठे हो, आपकी स्पीड कौन कम कर रहा है, आपके हाथ ही तो कर सकते हैं, आप अपने हाथ से तो कंट्रोल करोगे। आपका कमांड, आपके माइंड ने कमांड दी किसको, आपके हाथ को। समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल याद रखो बार बार, यही चीज यूज होनी है हमारी। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देने की, समझाने की कोशिश की है कि IoT डिवाइस कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर, अब बात आ रही है IoT की। हम आज तक सब यूज कर रहे थे, अब आ गया है इंटरनेट का जमाना। तो इंटरनेट जो IoT बिल्कुल नया मार्केट में आया है। अब IoT अब हर कोई कहीं से भी किसी चीज को कंट्रोल कर सके, तो कोई चीज कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप लोग हो, आज की डेट में क्लास कहाँ से ले रहे हो, सब मेरे पास तो नहीं हो, और सब अलग अलग सिटी से हो, कोई कहीं ऐसा नहीं है, कोई नियत सिटी से तो कोई है ही नहीं। मैं क्लास ले रही हूँ, मैं गाजियाबाद से ले रही हूँ, सुनील सर क्लास लेते हैं बिहार से क्लास लेते हैं, और तुम लोग जो क्लास लेते हो, कोई अमरोहा से ले रहे हैं, कोई सहारनपुर से ले रहे हैं, कोई अलग अलग जगह से ले रहे, लखनऊ से ले रहे हैं। तो सब क्या हो, आप किस पे हो सारे कनेक्ट, बताइए आप सब कैसे कनेक्ट हो मेरे साथ। इंटरनेट पे, बट एक मीडियम है बीच में मीडियम क्या है, गूगल मीट। बीच में मीडियम क्या है जिसपे हम आपस में कनेक्ट हैं, गूगल मीट। इंटरनेट सबके फोन में है, बट एक तो होता है, तो जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जब तो मैंने OSI मॉडल बताया था, आपका जो एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो वो है गूगल मीट। अब गूगल मीट पे हम आपस में कनेक्ट है किसके थ्रू, इंटरनेट। बट कई बार क्या होता है कि नेट, जैसे कई बार होता है कि हमारे साइड से भी नेट की प्रॉब्लम होती है, आपके साइड से भी नेट की प्रॉब्लम होती है, इशू होता है। तो ये क्या चीज है, ये प्रोटोकॉल देखता है। प्रोटोकॉल क्या देख रहा है कि आप जो यूज कर रहे हो वो सही रास्ते में जा रहा है नहीं जा रहा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज हो रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चेक करती है, डाटा अगर आपको जाएगा तो वो TCP में जाएगा या UDP, मतलब नेट की स्पीड। कई बार आपको मेरी वॉइस समझ नहीं आती है क्योंकि नेट की स्पीड, तो हो सकता है आपके साइड से प्रॉब्लम हो, हमारे साइड से प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे सब लेयर्स का मिक्सअप यूज होता है। तो जो आप थ्योरी पढ़ चुके हो वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। थ्योरी ऐसे नहीं बनती, थ्योरी से ही प्रैक्टिकल काम होता है। तो इसीलिए आप सारी चीजें समझ रही हो कि सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है, ठीक है। अब बीच में अभी तक हमने माइक्रो कंट्रोलर नहीं पढ़ा है, हमने सेंसर पढ़ लिया, हमने एक्चुएटर पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है जो हम सबको कंट्रोल करता है, वो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। अभी फिलहाल इसी के बारे में। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक और हमारे न्यूमेटिक में, तो हाइड्रोलिक क्या होता है, ये लिक्विड होता है, और हमारा न्यूमेटिक क्या होता है, एयर होता है। ये थोड़ा हैवी होता है, ये स्मॉल मीडियम के लिए यूज होता है। इसकी स्पीड स्लो होती है हाइड्रोलिक की। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताइए दोनों में, इसकी स्पीड फास्ट होती है, ये थोड़ा महंगा होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस में यूज होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है। ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के डिफरेंस बताए हैं मैंने, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये टेम्परेचर और हीट के लिए यूज करते हैं इसको, हाइड्रोलिक को, बट इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़े से डिफरेंस है जो ये एक्चुएटर के बारे में बताएं। इन्हीं एक्चुएटर को यूज करेंगे हम IoT के अंदर जो यूज हो रहे हैं आज की डेट में।
अब डिफरेंस आज हमें पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। और पीपीटी आप लोगों को मैं पहले ही अपलोड कर देती हूँ। ऑलरेडी पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड की है, उसमें ये अपडेट होती रहती है। तो मैं बार बार नोट्स, ये मत कहना कि नोट्स मिले हैं या नहीं, नोट्स आपके पास हमेशा कंटिन्यू हैं। ये ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के अंदर पड़े हुए हैं, एक लिंक डाला हुआ है। ये पीपीटी मेरी डेली अपडेट होती है, ठीक है। तो उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने कहाँ पे आज की डेट में आप क्या यूज करना है, क्योंकि ये काम मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार लिंक दिया हुआ है, कहाँ पे डाटा, ये क्लाउड में रखा हुआ है। तो हमेशा क्या हो रहा है, जब भी मैं कुछ अपडेट करती हूँ तो आपके पास भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हर काम आज की डेट में जो बनाया जा रहा है वो IoT के अंदर। तो कोई अगर जैसे बनाए जा रहे हैं डिवाइसेस, तो कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें। अब फिलहाल हम बात करते हैं, हमने एक्चुएटर, सेंसर पढ़ा, एक्चुएटर पढ़ा। अब थर्ड चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। अब इसको डिफरेंस समझना है। अगर हम लैपटॉप की बात करें, अगर हमें बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनानी होती है, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, तो हमें नीड होती है माइक्रो प्रोसेसर की। बट माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं वो कोई स्पेशल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, जो कोई स्पेशल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जब स्पेशल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं तो उसको इम्बेड किया जाता है। इम्बेड किसको किया जाता है, इन सब चीज़ों को ही, वही सेंसर, एक्चुएटर, इन सब को। तो एम्बेडेड डिवाइस मतलब किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो बनाया जाए तो उसके लिए नीड होगी माइक्रो कंट्रोलर की। अब हमें माइक्रो प्रोसेस, अब हम एक डिवाइस ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो आप लोग ही यूज़ करते हो, अभी आप लोगों का लैपटॉप, जैसे आप अपना फ़ोन है, तो फ़ोन भी हमारा क्या है, फ़ोन भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम ही की तरह काम करता है। आप फ़ोन में कोई भी ऐप चला लेते हो, आप टर्बो भी चला रहे हो, आप जैसे आर्डिनो भी चला पाओगे, और आप लोग जैसे अभी HTML भी रन करते हो, तो फ़ोन भी काम कर रहा है। बट हमारा फ़ोन उतना महंगा नहीं है जितने कि कंप्यूटर्स महंगे आते हैं। तो आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो बनाने होते हैं तो उसके लिए तो नीड होती है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। बट हमें जो डिवाइस बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। तो ये माइक्रो कंट्रोलर आपका इम्बेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो कंट्रोलर, इनके बारे में हमें आज समझना है। तो आप लोग आज की डेट में देख भी रहे हो कि एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक हमारा माइक्रो कंट्रोलर। आप जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप क्या करते हो, आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हो। क्या कंट्रोल करते हो, मान लो आपको कोई भी, जैसे अपने फ़ोन के, अपने लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही बनाना हो, ठीक है, ATM मशीन का है, किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं बना सकता। तो हमें सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने होते हैं तो हमें नीड होती है माइक्रो प्रोसेसर की। हमें इसके लिए, अब देखो सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है ना, सॉफ्टवेयर कौन सा बना रहे हो। तो आपको रैम अच्छी चाहिए होगी, ठीक है, आपको रोम अच्छी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, आपको मदरबोर्ड, इन सब को आप अलग से एक्सटर्नली खरीद के भी लगा सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नली खरीद के भी ला सकते हो। बट जो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह की हम बात कर रहे हैं तो हमें कोई अलग से कोई बहुत सारी चीज़ें, उसमें रोम भी होती है, उसमें रैम भी होती है, रोम भी होती है, सब चीज़ मिलके आती है। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें IoT के डिवाइस बनाए जाते हैं, उसके लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो वो कॉस्टली होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट ही माइक्रो कंट्रोलर है। जो काम माइक्रो प्रोसेसर करता है वही काम माइक्रो कंट्रोलर भी करता है। बट ये बड़े उस पर काम करता है प्रोसेसर, और माइक्रो कंट्रोलर हमेशा किसी न किसी डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है, स्पेशल टास्क करने के लिए किया जाता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाया जाता है, और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सिंगल टास्क करने के लिए बनाया जाता है। तो कुछ समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को, और भी अभी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डेप्थ में। तो अब आपको ये डिफरेंस ध्यान से रखना है कि प्रोसेसर किसे कहेंगे, कंट्रोलर किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। मैम बोलो, बताइए बोलो, क्या जो पूछ रहे हैं बीच में, फिर लेआउट कुछ लग रहा है, कुछ पूछना है तो पूछिए, बाद में पूछ लूंगा आप। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है मैम, इसमें माइक्रो कंट्रोलर में बोलो, मैम आप, या तो तुम बोल लो, या फिर बीच में मत बोलो, क्या बोलना है पूछो, या तो अगर पूछना है माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है पूछो। मैं जल्दी बोलता हूँ मैम। इसमें माइक्रो कंट्रोलर में रैम और रोम वगैरह भी है ना? हाँ, सब में है। जब प्रोसेस
माइक्रो प्रोसेसर में हम एक्सटर्नल लगा सकते हैं, बट जो माइक्रो कंट्रोलर आप जो आर्डिनो बोर्ड खरीदोगे नहीं, उसमें उसमें इनबिल्ट inbuilt- आती है, इसमें हमें अलग से नहीं लगाते। ठीक है मैम। चलो अब देखिए, तो यहाँ पे पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर की बात। जैसे तुम्हें डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रैम, रोम, ठीक है, यहाँ पे सीरियल इंटरफेस, इनपुट आउटपुट टाइमर, तो ये हम चाहे तो अलग से खरीद के लगा सकते हैं, एक अलग से प्रोसेसर। हम आप लोग खुद है, आप अपना कंप्यूटर असेंबल कराते हो, जब भी आप करवाओगे भी, अगर आपने नहीं करवाया है तो आप बोलोगे भाई रैम इतनी लगा दे, इतना वो कर दे, बट हमारे जो कंट्रोलर है उसमें सब चीजें इनबिल्ट आएंगी, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, इसमें दिख रहा होगा अलग अलग लगा रखी है, ठीक है। तो डिफरेंस ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर। तो जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं और जो ये डायग्राम बनाया है वो आपको पूरा कंप्लीट ऐसे ही बनाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिख ही रहा है कि अलग अलग हम अलग अलग लगा सकते हैं, एक्सटर्नली होती है, और इसमें क्या है, सब कंबाइन है एक साथ, ठीक है। इसीलिए ये सस्ता आता है और ये कॉस्टली आता है प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर लैपटॉप में होता है और माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईओटी डिवाइस बनाने के काम आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज ए हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का ये सारी चीजें पूरी किसके अंदर होती हैं, एक सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में सेट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर इज ए हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर इसमें क्या होता है, इज ए हार्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जैसे हम कोई भी डिवाइस के अंदर, जैसे मैंने एसी के अंदर लगा दिया या मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर लगा दिया, तो आप ये थोड़ी ना माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ी ना लगाते हैं, तो हम किसको लगाते हैं, जो भी हम डिवाइस बनाते हैं उसमें हम लगाते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ मैंने इमेजेस भी दिखा रखे हैं, ये होता है, तो इसको इम्बेड कर देते हैं, बट हम आर्डिनो बोर्ड से करेंगे अभी। बट आप ये समझ लेंगे चीजें, ये जो होता है ये प्रोसेसर होता है, ये दिख ही रहा होगा, और ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके अंदर, इसके अंदर, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट है, बट माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हार्ट होता है। एम्बेडेड सिस्टम, जो कोई सिस्टम बना रहे हो उसके अंदर आपने उसको एम्बेड कर दिया, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो एसी हो, चाहे जो मैंने एग्जांपल दे रही हूँ वो गेट वगैरह के किसी से रिलेटेड, तो आपने उसको बोर्ड को सेट कर देते हो। तो यहाँ पे इट इज जस्ट ए प्रोसेसर, ये जस्ट प्रोसेसर होता है। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या है आपके, इसमें ये जस्ट प्रोसेसर होता है, जबकि मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट हैव टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। इसमें हम रैम वगैरह या इनपुट आउटपुट को, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो कुछ भी, हम इसको इनपुट आउटपुट के लिए हम इसे एक्सटर्नली सेट कर सकते हैं। बट माइक्रो कंट्रोलर हैज एक्सटर्नल प्रोसेसर अलॉन्ग विद, मतलब माइक्रो कंट्रोलर अलग से बाहर से प्रोसेसर लेते हैं और इसके साथ इंटरनल मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंपोनेंट लगा के आते हैं, इनबिल्ट आते हैं, बट इसमें हम एक्सटर्नली करते हैं। कैन नॉट बी यूज इन द कॉम्पैक्ट सिस्टम, हैंस इज इनफिनिट। इसे कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज नहीं कर सकते, बट इसको कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज कर सकते हैं, और ये एफिशिएंट टेक्निक है। कॉस्ट ऑफ द इंटायर, इसकी जो कॉस्ट होती है, जितना आप इसको, जैसे रैम ज़्यादा लोगे या रोम ज़्यादा खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी क्या होती है कि सब कुछ इनबिल्ट आता है और ये किसी न किसी डिवाइस बनाने के लिए यूज़ होता है, इसकी कॉस्ट लो होती है। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोनेंट द एंटायर पावर, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट लगते हैं तो इसकी जो पावर, जो पावर चाहिए होती है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। हमें मतलब जैसे हमें बायोस के लिए चाहिए, हमें इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, पावर ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट इसमें एक ही बोर्ड में सारा काम होता है, बोर्ड में सीधा खाली बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी दे दो तो सभी चीज़ों को क्या मिल जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक मिल जाएगी। बट इसमें क्या अलग अलग सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसके लिए हमें जो एक्सटर्नल पावर है, तो इसके लिए हमें इंटायर पावर के लिए हमें मतलब पावर जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट सुटेबल टू यूज विद डिवाइस रनिंग और स्टोर पावर लाइक बैटरी। इसके लिए इस बैटरी में काम नहीं चलता, बट इसका काम चल जाता है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पावर सेविंग का फीचर नहीं होता बहुत सौ के अंदर, बट माइक्रो कंट्रोलर में सभी में पावर सेविंग का फीचर होता है, तो इसीलिए इसके अंदर पावर कंजम्पशन कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है।
अब इसके अंदर है माइक्रो प्रोसेसर हैव लेस नंबर ऑफ रजिस्टर, हैंस मोर ऑपरेशन आर मेमोरी आर यूज। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, रजिस्टर भी ना जैसे डाटा स्टोर, अब ये रजिस्टर आपको देखे तो रजिस्टर दिखाऊंगी आपको जब उसमें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें बहुत कम रजिस्टर्स होते हैं, तो सारी जो मेमोरी स्टोर वो भी हमें कोई भी अर्थमेटिक करने हैं, कोई भी हमें ऑपरेशन करना होता है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी स्टोर, तो सारा काम मेमोरी पे डिपेंड होता है। बट माइक्रो कंट्रोलर में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं, इसीलिए जो प्रोग्राम है बहुत जल्दी ईजी होते हैं लिखना और राइट करना। ये कुछ चीज़ें जो थ्योरी लिखी है समझ में आ रही है, क्योंकि पेपर में ये आपका क्वेश्चन 100% इससे रिलेटेड है, तो आपके इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूरा लिखना होगा यहाँ पे। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अब आपको ये इसके अंदर इसका आर्किटेक्चर का जो नाम है ये ध्यान रखना है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं, हमारे लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है उसमें बेस्ड ऑन, माइक्रो प्रोसेसर कौन से मॉडल पे डिपेंड करता है ये ध्यान रखना है, ये पेपर में आपका एमसीक्यू में आएगा। माइक्रो प्रोसेसर आर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन मॉडल आर्किटेक्चर, ये नाम याद रख लेना। माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो आपका न्यूमैन आर्किटेक्चर के ऊपर है, बट आपका जो माइक्रो कंट्रोलर जैसे नाम होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ ही रहे होगे, HTML पढ़ रहे हो, CSS पढ़ रहे हो, आप लोगों ने पाइथन पढ़ी है, तो किसी न किसी को एक मॉडल होते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो न्यूमैन से मॉडल आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड है। माइक्रो प्रोसेसर जो डिपेंड है वो न्यूमैन मॉडल आर्किटेक्चर के ऊपर है, जहाँ पे प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर इन द सेम मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम और जो डाटा है सब एक ही मेमोरी में स्टोर होता है। बट अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर डिपेंड है। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइक्रो कंट्रोलर जो बेस्ड है किसके ऊपर डिपेंड है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे। इसमें जो डाटा स्टोर होता है और जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो अलग अलग जगह स्टोर होता है, ठीक है, सेपरेट मेमोरी होती है। बट माइक्रो प्रोसेसर है उसमें सेम ही मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। तो ये आपकी थ्योरी है, वो ज़्यादा बुक में देखोगे, बुक को मैंने आप लोगों को नोट्स दे ही रखे हैं, बुक में बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, बट आप इतना लिखोगे आपको पूरे इसके अंदर 7 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 मार्क्स का ये है, बट डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं मिलने वाले, तो मेन डायग्राम जरूर है। तो ये इसके डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्लियर है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। सभी को क्लियर है, किसी की कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो। दीपक भाई आप ना थोड़ा माइक ने या तो आप ईयरफोन वगैरह यूज कर लो, क्योंकि आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, सभी को समझ नहीं आ रही है दीपक की आवाज। मैम, हाँ सलमान, मैम तुम्हारी तो आ रही है सलमान। हम कोडिंग करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, तो मैम उसे सेव कहाँ करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोडिंग हम नहीं करते, बस कोडिंग जो हम करते हैं अपने सॉफ्टवेयर हम IDE के अंदर करते हैं, वो कोडिंग हमारे माइक्रो कंट्रोलर से मैच होनी चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर में पहले से कोडिंग होती है, और जो कोडिंग करेंगे, अभी कोडिंग वाले पार्ट पे तो पहुंचने दो, कोडिंग सब बताऊंगी, कोडिंग पे पहुंचने तो दो मुझे। अभी पहले वाला वो क्वेश्चन मत पुटअप करो, वो अभी हम आएंगे उस पर। अभी जो प्रेजेंट है उसकी बात करो, फ्यूचर में अभी हम पहुंचने वाले हैं उसमें। हाँ दीपक बोलो। माइक्रो प्रोसेसर के लिए न्यूमैन बोल रहा था मैं। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कह रहे थे? न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है मॉडल, जैसे आपने बनाया न्यूमैन आर्किटेक्चर बोला आपने? हाँ हाँ आर्किटेक्चर मैंने बोला है, तो मैंने वो बताया है। आर्किटेक्चर होता है मॉडल, जैसे आपने, अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, आपकी जो बिल्डिंग है, तो आपकी बिल्डिंग स्क्वायर में आपने न्यूमैन कहा आपने, तो न्यूमैन किस टाइप का होता है? न्यूमैन वगैरह जो आर्किटेक्चर है नाम है ये, ठीक है, उसके अंदर का नाम है ये आर्किटेक्चर का। कोई जैसे आपके होते हैं 3D होता है, 2D होता है, ये नाम है।
मॉडल्स के नाम होते हैं हर चीज के, ठीक है, नाम होते हैं किस टाइप का आर्किटेक्चर है, ये जो भी मैम एक बार ठीक है एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या कर दूं? ये फीब है जो पॉइंट बताओ कौन सा कह रहे हो? अरे मैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो ठीक है ना। अच्छा फिर से रिपीट कर दूं, ये कह रहे हो? मैं एरो बना के दिया हुआ है। ये वैसे मैम एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अरे मैम डायग्राम बता रहा है। हाँ तो डायग्राम तो बोल रही हूँ मैं भी, डायग्राम तो मेरी तो बात सुन ली नहीं, मैं भी तो बोल रही हूँ डायग्राम बताना है। देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, या पहले देखो पहली चीज तो अभी जो दीपक का क्वेश्चन था कि मैम ये क्या होते हैं मॉडल, क्या होते हैं आर्किटेक्चर। देखो हर एक जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो एक आर्किटेक्चर मॉडल डिसाइड करते हो, जैसे आप मॉड्यूलर किचन, एक नॉर्मल किचन होती है, एक मॉड्यूलर किचन होती है। तो इस टाइप से एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मत लिख देना पेपर में मॉड्यूलर किचन, या तो समझाने के लिए तरीका बता रही हूँ बस, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए चीज। तो है तो किचन ही, बट उसके एक नाम है, तो स्टाइलिश है ये कुछ है जिसमें डाटा अलग अलग स्टोर होता है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम अलग जगह होता है डाटा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो न्यूमैन मॉडल के ऊपर डिपेंड है। तो अब ये जो मॉडल है क्योंकि इनके नाम है, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर है। अगर आपको ये देखने हैं थोड़ी सी इनकी इमेज, आप अगर कुछ लगता है किसी को ऐसा कि ये चीज़ क्या है, कहाँ दिखेगी, आप इनके नाम देखा डाला करो और इनकी इमेजेस ले लिया करो। अब हर चीज़ की यहाँ पे मैं इमेज तो लगा नहीं पाऊंगी, तो बट अगर आपको लग रहा है कि कैसा आर्किटेक्चर दिख रहेगा ये क्या है, तो आप ना एक बार जो नाम लिखा हुआ है इसकी गूगल के अंदर इमेज डालना, आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके ये जो मॉडल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो आपको इसमें समझाना मुश्किल, नाम है आपको समझना होगा कि इस तरीके से ये चीज होते हैं कि न्यूमैन मॉडल आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत से जैसे अभी उज्जवल ने लिख दिया, उज्जवल तुम बीटेक वगैरह के हो, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने नहीं बताया कि फिजिक्स में होता है, या बोर मॉडल होता है, रैदर मॉडल होता है, उन्हें नहीं समझ में आएगा। आपको ये जो चीज़ें हैं ये नाम के अकॉर्डिंग लेके चलो कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो न्यूमैन मॉडल पे आधारित है। जो माइक्रो कंट्रोलर है, हिंदी में ही समझा रही हूँ आपको, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे मॉडल पे। आपकी जो बिल्डिंग वगैरह बनती है या ब्रिज वगैरह बनते हैं, कोई ना कोई मॉडल ही तो बनाते हो ना, कोई मॉडल के ऊपर बनती है, तो वो एक नाम होते हैं ये। दूसरा शुरू से समझ लो क्या क्या कह रहे होते हैं। अब सुधांशु दीपक कुछ समझ में आया या नहीं आया? अभी ये सिर्फ एक नाम है, अगर आप इसे चाह रहे थोड़ा नेट पे नाम डालना, तब भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कल मेरे से दोबारा समझ लेना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। न्यूमैन मॉडल क्या होते हैं, किसको होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है अलग, जो मैं आपको अभी इसमें क्लियर नहीं कर पाऊंगी। एक बार खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से कल जरूर पूछ लेना। देवेंद्र कुमार, ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, अब समझ लो पूरा ही है। सुधांशु तुम पूरा बोल रहे थे दोबारा से रिपीट करने के लिए, तो सुनिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें हम रैम अलग से लगा सकते हैं, रोम अलग से लगा सकते हैं, सब चीज़ें इनपुट आउटपुट पोर्ट हमें सारी चीज़ें अलग से लगाती है और इन सबको अलग अलग पावर देनी होती है, ठीक है। बट ये पूरे ही एक बोर्ड के अंदर सेट होता है, तो एक बोर्ड को लाइट दे दो ये सबको दे देगा। दूसरी चीज़ माइक्रो जो प्रोसेसर में हार्ट होता है, कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर ही नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा। बट माइक्रो कोई भी हम एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो एटीएम मशीन है किसी का भी, उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये एक प्रोसेसर है, इसमें मेमोरी आउटपुट कनेक्टेड, इसमें हम एक्सटर्नली लगाते हैं, बट इसमें सारी क्या है, हम सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर को लेते हैं और ये सब इसके साथ आती हैं। जैसा कि सिंस जब मेमोरी थी तो मेमोरी हैज़ टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली, ठीक है। आप इनपुट आउटपुट हमारे पास एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, बट और इससे क्या हो जाता है, सर्किट बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। बट ये क्या है, सब इनपुट आउटपुट इंटरनली होते हैं, तो सर्किट इसका स्मॉल होता है। इसमें एक कॉम्पैक्ट सिस्टम कैन नॉट बी यूज इन ए कॉम्पैक्ट सिस्टम। कोई कॉम्पैक्ट का मतलब किस चीज़ को आप क्या करते हो, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है उज्जवल? कंजस्टेड या फिर पैक्ड। तो इसमें क्या है, सबको अलग अलग चीजें हैं, कंपैक्ट तो कर नहीं सकते, बट मैम मीडियम साइज। हाँ, मीडियम में कंपैक्ट का मतलब ये चीज नहीं है। मीडियम साइज कैसे कह सकते हो इसे, कैन नॉट बी यूज द कंपैक्ट, मतलब किसी चीज को अलग अलग है ना सब चीजें, तो उसे कंपैक्ट हमें एक साथ कैसे करोगे, कंपैक्ट कैसे करोगे। बट इसमें क्या है, कैन बी यूज, क्योंकि एक ही चीज सारे में कंबाइन होती है, तो इसको कंपैक्ट कर सकते हैं बट इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये इनएफिशिएंट। इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि हर एक चीज़ अलग अलग खरीद के ला रहे हो। यहाँ पे एक नॉर्मल बोर्ड खरीद के लाओ,
ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट इसकी क्या होगी, कॉस्ट कम होगी। इसमें एक्सटर्नल पावर ज़्यादा लगती है क्योंकि इसमें हर एक, इसको अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, बट इसके अंदर हमारी लाइट क्या चाहिए, हमें कम चाहिए होती है क्योंकि सभी एक ही बोर्ड से सब कुछ होता है कनेक्शन। दूसरा है कि इसके अंदर जो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट ऑल आर द एक्सटर्नल, ईच इंस्ट्रक्शन, हमें ईच इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें एक्सटर्नली ऑपरेशंस लगाने होते हैं जो रिलेटिवली क्या होते हैं, स्लोअर। बट इसके अंदर क्या है, सब इंटरनली है। इसकी अलग से ये नहीं कि पहले रैम पे जाएगा या रोम पे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। जैसे हमारा अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर पहले कैसे मेमोरी में जाता है, फिर रैम में चलता है। खुद आपने भी देखा होगा, आप लोग अब कभी भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल करते हो तो पहली बार जब उसको ओपन करते हो थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी सॉफ्टवेयर पहली बार जब करते हो, फर्स्ट टाइम, जैसे आपने VLC मीडिया प्लेयर ही करा है तो VLC मीडिया प्लेयर फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल किया, तो जब उसको इंस्टॉल करते हो और उसके बाद जब उसको यूज़ करते हो फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम लगाता है, बट सेकंड टाइम वो हो, क्योंकि पहली बार जब डाटा जाता है वो किसके अंदर जाता है, कैसे मेमोरी के अंदर, उसके अंदर रैम के अंदर। फर्स्ट टाइम जब जाता है सीधा डायरेक्ट रैम में जाता है, फिर रैम से फिर कैसे मेमोरी के अंदर जाता है। तो थोड़ा क्या लगता है इसके अंदर, टाइम लगता है, क्योंकि कैसे मेमोरी, आपको ये रैम कैसे मेमोरी कुछ आइडिया है, रैम क्या होती है, कैसे मेमोरी क्या होती है? यस मैम। देखो एक, अगर सबको आइडिया है तो फिर तो ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में बता नहीं रही कि रैम कैसे। तो इसमें इसीलिए क्योंकि सब अलग अलग होता है तो इसलिए थोड़ी इसकी स्पीड क्या होती है, स्लोअर। बट इसमें एक बार में सब कुछ क्या हो जाता है, काम हो जाता है, तो सारे ऑपरेशन हमारे इंटरनल में जाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स नहीं होते कोई भी काम, क्योंकि इसमें जो हमारा कंप्यूटर है, जो नॉर्मल कंप्यूटर है, उसमें रजिस्टर का काम क्या होता है, कुछ थोड़ा सा डाटा सेव करते हैं उसके अंदर। तो इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए सारा डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। बट इसमें रजिस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो सारा ही प्रोग्राम हम इसको ईजी, इसलिए आपको जब रन करोगे बहुत जल्दी ईजी है उसको राइट करना, टाइप करना काफ़ी इसमें ईजी होता है। और अभी ये बताया था ये मॉडल न्यूमन मॉडल पे है, इसमें सारा डाटा या तो डाटा और जो अलग जो भी प्रोग्राम है वो अलग अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं, बट इसके अंदर सबकी सेपरेट मेमोरी एक ही जगह स्टोर होता है, क्योंकि पहली बात तो ये एक ही बोर्ड पे सारा काम करता है। तो ये डिफरेंस था माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में। और ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें प्रोसेसर होता है, बट जो हम IoT के डिवाइस बनाएंगे उसमें माइक्रो कंट्रोलर होगा। अब इसके देखिए इसमें आगे जैसे इसकी एप्लीकेशन है माइक्रो कंट्रोलर की, जैसे डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि इन सब में एम्बेडेड है ना सारी चीजें। अब कैसे मेमोरी होता है जी, कैसे मेमोरी, क्या क्या बोल रहे हो, कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी आपने मतलब IT टूल की क्लास मेमोरी, हाँ समझ में आ गया क्या कह रहे हो, कैसे मतलब आपने IT टूल की क्लास नहीं पढ़ी हुई है फिर। तो आपने अगर कैसे मेमोरी क्या होती है, जैसे मैं कैसे मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा बहुत जल्दी फास्ट होता है, जैसे मेरे पास है, ठीक है। कैसे मेमोरी ये सब चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती, ये सब हमारे बोर्ड के अंदर होती है, हमारा जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर होती है। तो हमारा जो मदरबोर्ड है उसके अंदर कैसे मेमोरी होती है। तो कैसे मेमोरी पहली बार जब कोई काम करते हो, पहली बार जब आप काम करते हो वो कैसे में नहीं जाता, रैम के अंदर जाता है। कैसे मेमोरी का काम क्या होता है, देखो अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकती क्योंकि ये सब चीज़ें हार्डवेयर की पार्ट है, ठीक है देवेंद्र, ये सब चीज़ें हार्डवेयर की पार्ट है और IT टूल की क्लास का टॉपिक है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे मेमोरी होती क्या है। तो कैसे मेमोरी का मतलब क्या है, अगर मेरे पास रजिस्टर, मेरे पास जैसे मैं कुछ समझाना है या तुम ही अपने ऑफिस में हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तुमसे पूछा कि भाई इस एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को, इसमें कुछ भी आपने डाटा लिख रखा है, कुछ भी आप टाइप का लिख रखा है, तो आपके अगर पास होगा तो आप उसमें से देख के अपने बॉस को बता सकते हो कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है। बट रजिस्टर आपके पास नहीं है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, आपके ड्रॉअर में रखा हुआ है। तो आप रजिस्टर को पहले निकालोगे फिर उसमें से डाटा दोगे, तो थोड़ा टाइम लगा ना, थोड़ा टाइम लगा। तो पहली बार ऐसे हमारे कंप्यूटर में भी होता है, तो पहली बार जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो पहली बार हमारा काम कभी भी उसमें कैसे में नहीं जाता, दूसरी बार जाता है। क्यों, क्योंकि पहले आप डाटा स्टोर तो कराओगे, जब वो स्टोर कराओगे तो पहले आपने रजिस्टर में एंट्री करी, ड्रॉअर में से निकाला, फिर आपने सामने रखा। बात समझो जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल इसलिए समझाता कि आपको समझ में आ जाए।
तो आपने जब पहली बार रजिस्टर में एंट्री करोगे तो पहले बार ड्रॉ में से निकालोगे तब अपने सामने रखोगे ना। तो सेम ऐसे ही जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो पहले वो स्टोर होता है रैम में, बाद में जाके वो किस में जाता है, सेकंड टाइम में कैशे में। दीपक देवेंद्र कुछ समझ में आ रहा है, क्या मतलब समझ में आया कैसे मेमोरी और रैम? तो आपने कोई भी अगर जैसे पहली बार जब काम करते हो तो पहले आप उसे निकालते हो, किसी रजिस्टर में स्टोर करते हो, कहीं अपने ड्रॉर में रखते हो। तो ड्रॉर के बाद जब आपको चाहिए कभी भी जो उसकी नीड पड़ी तो आपने सामने रख लिया। तो हमारे कंप्यूटर में जब पहली बार काम होता है तो वो रैम में जाता है, फिर जब दूसरी टाइम उसको जब ओपन करते हो तो वो हमारा कैशे में चला जाता है, तो वो रैम के पास नहीं आता, डायरेक्ट उसमें कैशे से डाटा। इसीलिए जो दूसरी बार कोई भी आप एप्लीकेशन खोलते हो, अभी अगर आज आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो पहली बार वो कैशे के अंदर नहीं मिलेगा, पहली बार जब इंस्टॉल करोगे वो रैम में चला जाता है, क्योंकि हर काम हमारा रैम के अंदर ही होता है यहाँ पे हमारे प्रोसेसर के अंदर। बट जब हम दूसरी बार उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो इतना टाइम नहीं लगाता, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सारी इंस्टॉलेशन थी वो रैम में स्टोर होके फिर किस में चली जाती है, कैशे में चली जाती है। तो ये सब चीज़ें इंटरनली है, इसमें तो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये सब चीज़ें हार्डवेयर की पार्ट है। अगर आप करो कि इंजन कैसे चलता है, इंजन कैसे होता है, तो हम चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकते। ये चीज़ें हमारी मशीन के अंदर की पार्ट है, तो मशीन के अंदर जो काम होता है बस उसको हम समझ सकते हैं कि कैसे होता है। तो पहली बार जब जाएगा रैम में, बट दूसरी बार जब जाता है डाटा तो वो कैशे में चला जाता है। तो ये सब मेमोरी है। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में अब पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर होता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर, आप नोट पैड में कुछ भी टाइप करते हो, लाइट चली जाए तो लाइट जलिया जाता है तो हमारा नोट पैड का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। क्यों डिलीट हो जाता है? क्योंकि पहली बार जब डाटा जाता है वो रैम में जाता है, बट जब जैसे आप कंट्रोल एस करते हो, कंट्रोल एस करके किसी सी ड्राइव में या डी ड्राइव में स्टोर कर देते हो, तो वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो गया? आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशंस है हमारे पास, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, तो इन सब में माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। बट यहाँ पे आप आईओटी की बात मत करेंगे, मैडम आईओटी, इसमें आईओटी कुछ नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट पे तो कुछ नहीं कर रहे हो, बट इसमें कंट्रोलर है कि इतने राउंड लगेंगे, उसके बाद आपका एसी जो है आपका क्या करेगा, आप अलार्म बज जाएगा। माइक्रोवेव है, इसमें मतलब ओवन होता है जो माइक्रोवेव ओवन है, इसमें भी अलार्म बज जाएगा। बट अगर यही चीज हम अपने फोन से कंट्रोल कर सके, हम इंटरनेट पे कहीं से कंट्रोल कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा आईओटी। अब समझ में आ गया माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम है। अभी यहाँ पे आईओटी नहीं आया है, इन सबको हम बनाएंगे अब आईओटी। तो आपने एप्लीकेशन देखा है, आपने एक्चुएटर देखा है, तीसरा है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। कंट्रोल क्या करेगा कि हमने इसको डाटा, हम एक बोर्ड लगाएंगे, अब इसको इंटरनेट पे जब सेट कर देंगे तो ये बन जाएगा आईओटी डिवाइस। बट ये सारी चीजें आप देखते भी हो, आपने कैमरा भी देखा हुआ है, आपने वॉशिंग मशीन भी देखी है, आपने ओवन भी देखा है, आपने देखा कितनी, आप कपड़े धोते हो तो एक राउंड लगता है तो वो बंद हो गया, उसके बाद फिर उसके बाद कपड़े अगर सूखने में तो राउंड चलता है तो वो बंद हो जाती है। बट कंट्रोल, बीच में अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीच में आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई कंट्रोल करने वाला है कि कपड़े निकल के आ जाए, बाहर ये हो जाए, बंद हो जाए? यहाँ पे कोई है तो नहीं ना ऐसा। यहाँ पे तो बस क्या है, तो मैंने दो सिस्टम बताया, देख ओपन लूप सिस्टम बताया था, क्लोज लूप सिस्टम बताया था। तो यहाँ पे कौन है? ओपन लूप सिस्टम है यहाँ पे, ये क्लोज लूप सिस्टम है। ये जितने भी मैंने दिखा रखे हैं इसमें ओपन लूप है या क्लोज लूप है? हाँ, सारे के सारे ओपन है, क्योंकि इसे नहीं पता अगर आपकी मशीन खराब हो जाए तो वो ये थोड़ा ना बताएगा कि कपड़े सूखे ही नहीं है। बट ऐसी चीज अगर हो जाए, इसमें सेंसर लग जाए, जब तक कपड़े सूखे ही ना तब तक मशीन चलती रहनी चाहिए, जब तक कपड़े सूखे ही ना तब तक आपकी मशीन चलती रहनी चाहिए। तो ये सब अगर हमें करवाना है तो हमें लगाना होगा सेंसर। दूसरा, अगर हम चाहते हैं हम अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने फ़ोन से ऑन कर दूं तो मशीन चल जाए, फ़ोन से बंद कर दूं तो मशीन ऑफ हो जाए, तो मेरे को क्या लगाना होगा? यहाँ पे आईओटी के कंट्रोलर बोर्ड, हमें कोडिंग इनके अंदर जो पार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे एक्चुएटर, कंट्रोलर, सेंसर का सबका कंसेप्ट समझ में आया है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम आईओटी पे पहुंचने वाले हैं। तो
तो माइक्रो प्रोसेसर अभी बताया था, तो माइक्रो प्रोसेसर में आपके सपोर्टिंग चिप्स होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर में एक सिंगल चिप में काम होता है। तो ये डायग्राम बना देना, वैसे अगर बनाना हो, ये सिर्फ इतना समझ चुकी हो पहले भी इसके बारे में। अब है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के भी टाइप होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के टाइप होता है बेस्ड ऑन द बिट के ऊपर जो डिपेंड होता है। तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं, 32 बिट के होते हैं और 64 बिट के होते हैं। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा काम, मतलब किस काम के लिए। अगर छोटे पर्पज के लिए, अगर कम मेमोरी वाला काम कराना है तो 8 बिट, थोड़ा और ज़्यादा मेमोरी 16 बिट। तो ये जैसे आपकी मेमोरी के ऊपर काम, मतलब जितना बड़ा टास्क हो उतने, तो सबसे बड़ा इसमें सिर्फ 64 बिट है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे 32 बिट या 64 बिट को यूज़ करने वाले हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग स्पीड, तो माइक्रो कंट्रोलर स्पीड के ऊपर भी आते हैं। तो प्रोसेसिंग स्पीड इज द क्रिटिकल फॉर द आईओटी प्रोडक्ट, वाइल सम आईओटी प्रोडक्ट कैन रन एट लो स्पीड। कुछ प्रोडक्ट आप बनाओगे अगर लो स्पीड वाले चाहिए, कुछ को हमें माइक्रो कंट्रोलर, कुछ हमें ज़्यादा स्पीड वाले चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो या कौन सा डिवाइस बना रहे हो। तो सो दो कैन एग्जीक्यूट मोर डिमांडिंग टास्क। तो योर आईओटी डिवाइस कुड बी ए स्मॉल, आईओटी डिवाइस आपका छोटा भी हो सकता है, आपका बड़ा भी हो सकता है। इट कैन परफॉर्म सिंपलिंग सेंसिंग फंक्शन, उनके तो सेंस करने का एक फंक्शन होता है। सेंड द डाटा एंड कंट्रोल द सेंटर। इट कैन इवन कलेक्ट डाटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, परफॉर्म लोकल एनालिसिस देन एग्जीक्यूट ए रिक्वेस्ट। मतलब आप डाटा क्या करोगे, कलेक्ट करोगे सेंसर से, फिर उसके बाद क्या कराओगे, उसको एग्जीक्यूट कराओगे। तो ये माइक्रो कंट्रोलर डिपेंड करेंगे आपको कौन से पर्पज से बनाना है। तो माइक्रो कंट्रोलर हमारे स्पीड के ऊपर भी आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन द मेमोरी, अब ये मेमोरी के ऊपर भी आते हैं। अगर आपको डाटा ज़्यादा है या कम, इसके ऊपर भी खरीदना होता है। तो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर हैव डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटी। यूज्ड इन द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट पे होते हैं, रोम और रैम। तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर द एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें जो प्रोग्राम है सारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर स्टोर होते हैं। बिगर द साइज द मोर कॉम्प्लेक्स इट बिकम, एंड इट यूजली परफॉर्म टू फंक्शन, रीड एंड राइट। ये रीड भी करता है, ये राइट भी, ये सिर्फ रीड का काम करता है। तो इसमें होल्ड द स्टोर डाटा, एनालाइज करता है प्रोसेसर और उसके बाद क्या लेता है, एक्शन लेता है। तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर भी आते हैं। अब है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब हमें क्या है, अब आईओटी डिवाइस बनाने हैं आपको, तो आपको तो ये तो जरूर चाहिए ही होगा। अगर आपको नॉर्मल बनाना था बिना आईओटी, मतलब इंटरनेट पे नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल वाले माइक्रो कंट्रोलर ले सकते थे। बट हमें बनाने हैं आईओटी डिवाइस, आईओटी का मतलब इंटरनेट पे वाले बनाने हैं, तो हम लेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी, जिसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी होती हो। तो माइक्रो कंट्रोलर यूज नेटवर्क इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद अदर डिवाइस, तो दूसरे डिवाइस से इंटरेक्ट कर सके locally and push the data and IoT application for analysis. तो moreover they design support many of the network protocol, जैसे like हमें वाईफाई वाला बनाना है, ब्लूटूथ वाला बनाना है, सेलुलर नेटवर्क बनाना है, 2G 3G, इवन RF, जो भी आपको बनाने हो तो आप उसके अकॉर्डिंग खरीदोगे। तो IoT डिवाइस कैन बी इधर कनेक्टेड थ्रू ए वायर्ड कनेक्शन, आप वायर वाले भी बना सकते हो, वाईफाई वाले भी बना सकते हो। तो इट कैन कनेक्ट थ्रू द वायरलेस, आप वायरलेस वाले भी बना सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी डिटरमाइन आप IoT डिवाइस किस टाइप का बना रहे हो। बट आपके लिए अगर आप IoT बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी है भी या नहीं, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला हमें परचेज करना होगा। तो जो माइक्रो कंट्रोलर देखे हैं तो ये डिफरेंट टाइप से आते हैं, हमने सब चीज़ों को देखा है। मेमोरी के बेस पे भी आता है, साइज के ऊपर आता है, बिट्स के ऊपर आता है और नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिखा रखा है, ये मैंने शायद ये देखा भी होगा। एक बल्ब होता है, वो रोटेट होता है, ठीक है। तो जो रोटेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग लाइट जलती है। तो यहाँ पे एक घर के अंदर देखा होगा अपने हाउसिंग के अंदर, तो यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर लगा होता है और ये एक सेंसर है, ये मोशन जो मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग लाइटें चलती है, मतलब ऑन ऑफ होती है। या आपने कैमरे भी देखे होंगे रोटेट होते हैं। तो ये सारा है, क्योंकि इन सब के बीच में यहाँ पे आपको देखा तो नहीं, इनके अंदर ये जो बोर्ड है ये है माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, ठीक है। जो अभी मैं अब इसके बारे में हम माइक्रो कंट्रोलर में हम आर्डिनो बोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बस एक एग्जांपल मैंने लगा था कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सेंसर मोशन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट ग्लो करेगी। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है और अब हमारी है यूनिट नंबर 4। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद फिर 4th यूनिट कंटिन्यू करते हैं।
ज़्यादा 4 मिनट में ज़्यादा नहीं करूँगी, बस आपको थोड़ा सा समझाना है। बस 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद कंटिन्यू। कौन कौन कंटिन्यू कह रहा है? कंटिन्यू कर लेते हैं, इसका खत्म भी कर दूंगी। चलो कंटिन्यू करा लेते हैं। मेजॉरिटी बताइए कंटिन्यू या ब्रेक? चलो कंटिन्यू है तो ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने कंटेंट आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है कंटेंट 4th यूनिट के लिए, पीपीटी में आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले हमने सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पे सलमान के बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं कि मैम कोडिंग कहाँ करेंगे, क्या चीज़ होगी, तो वो सब इस 4th यूनिट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है यहाँ से। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए भी हमें क्या हम यूज़ करने वाले हैं, और हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी हार्डवेयर डिवाइस की, हमें नीड पड़ेगी हमें सॉफ्टवेयर डिवाइस की। तो अगर ठीक है, हम आर्डिनो की बात कर रहे हैं। तो आर्डिनो हमारा क्या है, हमें जो कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे जो कोडिंग करनी है तो हमारे पास, जैसे आपने टर्बो का करते हो तो आप सी लैंग्वेज कर रहे थे, टर्बो में कर रहे थे, पाइथन का कर रहे थे तो पाइथन का आईडीई यूज़ किया था, ठीक है। तो आप लोग अब काफ़ी हद तक सारे सब चीज़ें, क्योंकि ये हमारी एक तरह से लास्ट बुक चल रही है, हमने ओ लेवल आप लोग कर ही रहे हो, तो ओ लेवल के अंदर आप लोगों ने IoT पढ़ ली, OIT पढ़ ही रहे हो, आप वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हो और पाइथन पढ़ चुके हो, ठीक है, और आपने एडटूल पढ़ चुके हो। तो हर किसी पे आपने देखा होगा, हर एक का अपना अपना एक पर्पस है। अब आपने HTML कर रहे हो, जैसे आप वेब डिजाइनिंग की क्लास ले ही रहे हो, तो वेब डिजाइनिंग की क्लास में आपने देखा होगा, जैसे अगर मैंने यूट्यूब पे कराया है, यूट्यूब पे मैंने ही पढ़ाया हुआ है, तो यूट्यूब पे जो मैंने यूज़ किया हुआ है IDE, मैंने ड्रीम वीवर यूज़ किया हुआ है। बट जो तुम्हें सुनील सर पढ़ा रहे हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें तुम्हें सुनील सर उस पर करा रहे हैं, Notepad++ पे। ये बात देखी होगी आपने डिफरेंस हमारी इस चीज़ में। आप सब नोटपैड पे कर रहे होंगे, और जो हमारा जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है वो मैंने ड्रीम वीवर पे बनाई हुई है ना। तो वो क्या है, अलग अलग एडिटर हैं, वो सब क्या है, ठीक है। तो आपने यूट्यूब वाली भी देखी होगी, और आप लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हो हमारी वेब डिजाइनिंग वाली, तो उसमें IDE यूज़ हो रहा था। जो IDE मैंने यूज़ किया है, मैंने ड्रीम वीवर यूज़ किया, और सुनील सर ने क्या यूज़ कर रहे हैं, Notepad+ कर रहे हैं। तो हर एक के अपने अपने अलग हुए, बट हम यहाँ पे सीख रहे हैं IoT। तो IoT के लिए अगर हमें बोलो, ड्रीम वीवर पे कितने रुपए मंथ में कटते हैं? क्या मैं मंथली नहीं आता ड्रीम वीवर। क्या बोल रहे हो, मंथली क्या चीज? बताइए। हम बोल रहे हैं वीवर कोर्स पे है ना सर मैम? मुझे क्यों आ रही है तुम्हारी, कट कट के आ रही है सबकी वॉइस। हाँ बोलो। क्या कह रहे हो, ड्रीम वीवर कोस्ट वोस्ट मुझे समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो ड्रीम वीवर की बात? मैम ये पेड होता है ना? ड्रीम वीवर फ्री नहीं होता, पेड है, ठीक है। यहाँ पे कितने दिन तक फ्री मिलता है वैसे? फिलहाल हम आर्डिनो पढ़ लें, तो मैं कुछ चीज अगर बता दो तो तुम उसकी चीज। अब यहाँ पे फ्री की बात आप पता नहीं कहाँ से अब चल रहा है IoT। अब मैं ड्रीम वीवर मैंने एक एडिटर बताया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं फ्री बता रही हूँ, इसका रेट बताऊँ, अब मार्केट से पूछ के आऊँ, नेट से पता करके आऊँ कि रेट बताऊँ, ठीक है। फिलहाल जो चीज़ चल रही होती है उस पर फोकस कर लिया करो, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। मैंने सिर्फ एक IDE की बात कर रही थी। ड्रीम वीवर मैडम कितने रुपए का पड़ेगा अभी, जैसे अभी भेजी दूँ, मैं सब्जी बेच रही हूँ मैं उसकी। फिलहाल इधर देखिए, हमारे हम आर्डिनो की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे हाँ बोलो। आईडी मैं बताने तो जा रही हूँ तुम लोगों के, ऐसा कुछ भी मतलब कुछ भी शुरू हो जाओ, अभी बता रही हूँ, सामने भी लिखा हुआ ID है क्या, बता रही हूँ मैं, यही चीज है क्या, अभी क्वेश्चन करने तो दो मुझे। यहाँ पे क्या है, IDE की बात हो रही है, तो आर्डिनो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं,
तो आप प्लेटफॉर्म का मतलब इंट्रीगेट, यहाँ पे हम आईडी की बात करें तो हम आर्डिनो कर रहे हैं, हम आईओटी की बात कर रहे हैं, तो आरटी जो हम आईओटी की बात करते हैं तो इसके लिए हमें कोडिंग हर एक के अपने अपने हैं। अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जावा का है, तो जावा का अपना आईडी है, मतलब एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपको बनी बनाई लाइब्रेरी होती है। आईडी होता क्या है, अब आईडी हमारे पास होता क्या है, अब इसकी फुल फॉर्म नहीं बतानी, हमारा इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस आईडी का पर्पस ये होता है कि इसमें ना जैसे नाम से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब इसके अंदर पहले से इंटीग्रेटेड है, अंदर इनबिल्ट है सारी चीजें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप अभी सी कर रहे हो तो सी जो टर्बो यूज करते हो वो आईडीई नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको है, तुमने सी लैंग्वेज सभी ने रन कर करके देखी थी, तो हैश इंक्लूड एस्ट्रो लिखना पड़ रहा था, हैश इंक्लूड कॉन्यो लिखना पड़ रहा था, इंट मेल लिखना पड़ रहा था, सब कुछ हमें लिखना पड़ रहा था, ठीक है। तो आईडीई नहीं था। बट आप लोग पाइथन कर रहे थे, तो जब पाइथन करते हैं तो उसके अंदर बने बनाई चीजें होती हैं, कुछ चीजें, ठीक है। तो हम उसको जैसे हम लिखते हैं तो सारी चीजें कुछ कुछ चीजें अपने आप भी आ जाती है। जैसे आपने देखा को लाइब्रेरी के नाम लिख रही थी मैं, तो अपने आप आ रहे थे नीचे नाम, तो जिसमें चीजें इनबिल्ट होती हैं वो हमारे सारे आईडी होता है। आईडी के अंदर इनबिल्ट होता है, बस उसको यूज करना होता है। हाँ, इंटरनेट नहीं इंटीग्रेटेड, किसने लिखा है, क्या बोल रहे हो, इंटरनेट इंटीग्रेटेड, अच्छा उसने लिख दिया है गलत। हाँ, इंटरनेट नहीं होता, देवेंद्र इंटरनेट लिख के बैठे हो तुम। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे आईडीई की, तो मुझे समझाने दिया करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी धीरे, पहले समझो कंसेप्ट। यहाँ पे आईडीई है क्या, आईडीई एक कोई भी, चाहे वो जावा रन करते हो, चाहे आप पाइथन रन करते हो, चाहे आप सी लैंग्वेज यूज करते हो, तो कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किसी ने बनाया हुआ होता है, एक डेवलपमेंट बनाया होता है जिसमें आपको बनी बनाई सारी लाइब्रेरी होती है, उसमें बने बनाए कोड होते हैं, बस आपको नाम पता होने चाहिए, तो उसमें इनबिल्ट आ जाती है सारी चीजें। तो हमें कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, बस लॉजिक हमें लिखना होता है, बट बने बनाए सारे कंसेप्ट हैं, बस उनके नाम लिखो, वो यूज होंगे। तो यहाँ पे भी जो आर्डिनो है, आर्डिनो का भी पहले से, भाई रुक जाया करो, जब मैं बीच में आया तो तुम ही बोलो या मैं बोल लूं, बोलो क्या बोलना है, पहले तुम ही बोलो, सारे बोलो। जैसे मैम पाइथन का वो है आईडीएल और टर्बो का, ये सब आईडी तो है। मैं कुछ फारसी बोल रही हूँ, मैं भी तो यही बता रही हूँ आपको। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने यही तो, अभी तो ये लाइनें मैंने बोली है, या अभी तो यही बता रही हूँ कि जैसे पाइथन का है मैंने बताया है, टर्बो का है, या फिर इसका मैंने भी तो यही चीजें बोली हैं। कुछ अलग सा बताया हो तो बता दो, मैं तो खुद बता रही हूँ, तो फिर इसको क्या पूछना है, मैं बता ही तो रही हूँ। पूछते तब है कि जब मैंने ना बताया होता तब तुम पूछते। अभी फिलहाल देखो इसके बारे में, आईडीई के अंदर सब कुछ बनी बनाई लाइब्रेरी होती है। तो हमारे पास आर्डिनो क्या है, आर्डिनो भी हमारा एक आईडीई है जिसमें पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी है, हमें उनको यूज करना है। तो आईडी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आईडीई, जिसमें कंटेन होता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कोड लिखते हैं, एक मैसेज एरिया होता है, एक टेक्स्ट कंसोल होता है, इसमें एक टूल बार होता है, इसके अंदर बटन होते हैं, इसमें कॉमन फंक्शंस होते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ मेनू। तो सिंपल सी बात, कोई अगर आप पूछ रहा है आर्डिनो आईडीई क्या है, एक ऐसा टूल बार जिसमें हम कोड लिखते हैं, जिसमें हम मैसेज दिखाते हैं, जिसमें हम कुछ कंसोल हम कुछ रन करते हैं। जैसे आपने सी के प्रोग्राम को भी रन किया था तो ब्लैक कलर की जो स्क्रीन आती थी कंसोल स्क्रीन, इसमें टूल बार होते हैं, इसके अंदर कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ मेनू होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं आर्डिनो आईडी। तो आईडीई हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक लैंग्वेज के अपने अलग अलग बना रखे हैं। तो इट कनेक्ट द आर्डिनो, इसमें हम आर्डिनो जो बोर्ड होगा उसको कनेक्ट करेंगे, जो हार्डवेयर होता है अपने प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उसके साथ कम्युनिकेट कराते हैं। तो आर्डिनो डज नॉट हैव ए सेपरेट प्रोग्रामिंग, आर्डिनो क्योंकि सेपरेट अलग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, बट इंस्टेड वी कोड, हम आर्डिनो के साथ सी प्रोग्रामिंग या C++ भी कर सकते हैं। तो इट इज नोन एज आर्डिनो सी। तो कोड रिटन इन जो हम आर्डिनो के अंदर लिखते हैं, वो सी के प्रोग्राम जो लिखते हैं उसको बोला जाता है यहाँ पे स्केच, ये ध्यान रखना है। जो हम सी के प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं उसको बोला जाता है स्केच। वो प्रोग्राम कहाँ लिखते हो, आर्डिनो आईडीई के अंदर। इतना समझ में आया?
बताइए अब यहाँ तक, जहाँ तक रेड मार्क कर रखा है, यहाँ तक समझ में आया है सभी को? तो आर्डिनो IDE मीन्स आर्डिनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। यूजिंग IDE, इस IDE की हेल्प से भी कोड आर्डिनो, हम आर्डिनो के कोड बना सकते हैं, लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IDE। इस IDE की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को अपलोड करोगे किसके अंदर? आर्डिनो के अंदर। अब ये आर्डिनो क्या है? आर्डिनो एक बोर्ड है जो हम हार्डवेयर डिवाइस है जो आप देखोगे। तो आपको इसको करने से पहले आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो इस वेबसाइट पे जाओगे जो दे रखी है नीचे मैंने, और जो मैंने अभी इंग्लिश में बताया वो हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। आप लोग अगर ना भी समझ में आया तो आप हिंदी वाले भी से भी देख सकते हो। मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में मैंने इंग्लिश हिंदी में सबको बता दिया है। देन आपको क्या करना है, आपको इसके सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ से आर्डिनो को डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये वही हिंदी में लिख रखा है उसी का इंग्लिश का। देन आपको क्या करना है, अब आर्डिनो की दो कम्युनिटी होती है, एक तो आप डाउनलोड करके कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट रन कर सकते हो नेट पे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट डाउनलोड कर, जो हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें डायरेक्ट नेट पे चलाना है, तो उसको बोलते हैं आर्डिनो वेब एडिटर। तो विद दिस, ठीक है, विद दिस यू विल बी एबल टू कोड योर आर्डिनो फ्रॉम इंटरनेट विदाउट डाउनलोडिंग एंड एनीथिंग। मतलब बस आपको बस इंटरनेट चाहिए होगा, तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? आर्डिनो का। आप डायरेक्ट नेट पे आर्डिनो को रन कर सकते हो। और बट इस वाले में हमें नेट की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना नेट, एक बार नेट से डाउनलोड करोगे ऑफलाइन चला सकते हो। बट इसके लिए हमें नेट चाहिए, इसके लिए हमें नेट नहीं चाहिए। तो ऑन गोइंग डाउन द डाउनलोडिंग पेज, जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में भी चला सकते हो, एप्पल के मैक में चला सकते हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हो। आफ्टर क्लिक, मतलब जब क्लिक हो जाएगा तो आप देख सकते हो इसके जो नेक्स्ट पेज पे आपको ये बोलता है, क्योंकि ये जो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री है, ठीक है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जावास्क्रिप्ट की तरह कैसे हो गया मुझे ये बता दो, अजय पाल आप ही बताओ। चलो, जावास्क्रिप्ट आपने बोला है ना, तो जावास्क्रिप्ट की तरह कैसे है मुझे ये बताओ। मैम उसमें भी तो एक जैसे या तो फाइल उसकी आती है डाउनलोड करके लिंक लगा के, या उसका मतलब कोड टाइप हो जाता है। इसमें कहाँ होती है? जावास्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट ये हमारी कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट जमीन आसमान का अंतर है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात नहीं, जावास्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस को काम करवाना है, कंट्रोल कराना है, वो काम है यहाँ पे। तो वो स्क्रिप्टिंग का डिफरेंस, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की बात ही नहीं हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, तो आफ्टर जब हमारा आर्डिनो है, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर नेट पे फ्री मिलता हो, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती। ओपन सोर्स वो है और उसके कोड में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, खुद को भी उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओपन सोर्स उसको बोलते हैं। तो ओपन सोर्स है तो यू कैन इनकरेज देम, बट ये कह रहा है कि ओपन सोर्स है तो जिन्होंने बनाया उन्होंने फ्री दे रखा है। आप अगर उनको इनकरेज करना चाहते हो तो आप इनको डोनेट कर सकते हो डॉलर में पैसे, ठीक है। जैसे दिखाती हूँ कैसे, यहाँ पे ये इस तरीके से जैसे फिर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि फ्री है ये। आप अगर नहीं करना चाहते कंट्रीब्यूट तो आप सीधे जस्ट डाउनलोड कर लो, तो ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी, यहाँ तक हमने जो समझा है। अब इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हमें इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सामने जब पहली बार स्क्रीन आएगी तो वो आपको ऐसी दिखाई देगी। ये कल इसका मैं प्रैक्टिकली कराऊंगी, आपको पहले थोड़ा सा समझाऊंगी किस तरीके से करना है। बट ये यहाँ पे हम कोडिंग लिखते हैं। अब यहाँ पे कोडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, इस कोडिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे स्केच। जैसे हम सी के करते, सी के प्रोग्राम बोलते थे, पाइथन के प्रोग्राम बोलते हैं, यहाँ पे हम कोडिंग को, आर्डिनो की कोडिंग को बोला जाता है यहाँ पे स्केच, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्केच बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये वॉइड सेटअप, वॉइड लूप हमेशा लिखा हुआ आएगा बाय डिफॉल्ट। अब क्योंकि मैंने अभी बताया कौन सा है, क्योंकि ये IDE है, तो IDE वो होता है जिसमें बने बनाए खुद की लाइब्रेरी, बने बनाए कोड होते हैं, बस हमें उसे यूज करना होता है।
तो यहाँ पे क्या है, ये जो कोड है तो यहाँ पे पहले से सेटअप और लूप आएगा। तो हमें एक बार कल दोबारा से मैं एक बार आप लोगों को सी लैंग्वेज का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी, क्योंकि सी लैंग्वेज इसमें यूज होगी। तो यहाँ पे आपका यूज होगा, तो हमें इसके लिए सी लैंग्वेज की कोडिंग आना जरूरी है। बट इसमें कुछ पहले से बने बनाए स्केच है। अब स्केच बार बार इसको कंफ्यूज मत होना, स्केच क्या है। तो स्केच वो है कि जिसमें कोडिंग होती है। तो यहाँ पे जो सी की कोडिंग है उसको स्केच बोला जाता है, ठीक है। जैसे नोटपैड में आप कोडिंग का उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो जो यहाँ पे है, हम आर्डिनो के अंदर जो कोडिंग होती है उसको स्केच बोला जाता है। और कल हम इस टूल के बारे में समझेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब एक बार आप इसके अंदर आप देख सकते हो, आपको इतना काम करना है, नेट से